हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आजाद सर। फिर से आप लोगों के साथ एक बार बात करने का मन करा। तो कई बार पूरा वीक लग जाता है, मैं बात नहीं कर पाता, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि हम लोग अपने पूरे दिनचर्या में काफ़ी व्यस्त रहते हैं और ये सब लोगों के साथ होता है, बट आज स्पेशली मैं अपने कुछ इनऑर्गेनिक के बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। विल लव यू अंतिम प्रयास। आई सिंपली लव यू एवरीवन। बिकॉज कल अंतिम प्रयास में हमने इनऑर्गेनिक एक छोटे से चैप्टर का शुरुआत किया। कई लोगों ने मुझे कहा सर आपने ऐसा क्या चमत्कार किया। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया बच्चों ने किया। पहले तो ये बात क्लियर कर दूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं आप समझिए एक माध्यम हूं बस। जैसे हमारे यहां बोला जाता है कि केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शंस को एक्टिवेट करना। इट इज नॉट लाइक दैट। वी आर जस्ट एक्टिवेटिंग यू टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को मैं ऊपर ले जाता हूं। और वो कैटलिस्ट क्या करता है कि आप जब एक क्वालिफाइंग मार्क्स को आपके लिए नीचे लाता है। हम जनरली आईआईटी के बच्चों के साथ थे। कल पहली बार अंतिम प्रयास में मैंने कुछ आईआईटी के बच्चों को मौका दिया था। दे आर टॉपर, आई नो हिम। और वो 1 डिजिट 2 डिजिट कहां क्या रैंक पे जाएंगे मुझे नहीं पता, आज के डेट से मैं नहीं गेस कर सकता, बट दे आर रियली टॉपर, आई नो हिम और हर। बट इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यह है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कल जब मैंने पेपर करा और मैंने सीपीटी, हमने ट्रेंड बनाया था कि सीपीटी लूंगा मैं हर दिन, तो सीपीटी का जो रिजल्ट था आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग अंतिम प्रयास, जितना बोलूं मैं उतना कम है। बिकॉज हमने आई थिंक 19-20 क्वेश्चंस का एक रेशियो लिया था और उस 20 क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ देम का 90% करेक्ट था, कुछ लोगों का 100% तक गया है। एंड सबसे जो लोएस्ट परफॉर्मेंस में गिनूं वो 75% एंड अबव था। दैट इज सिंपली फैंटास्टिक। और मैं खुद भी इससे इतना खुश रहा और इसी को देखते हुए मैंने कई अलग अलग कार्यक्रम को जारी किया है। मैं आप सबको बोलूंगा कि अंतिम प्रयास 2 जो हम लोग का है, जिसमें कई लोग मेरे से जुड़ना चाहते थे अलग अलग जगह से, फरीदाबाद से, रेवाड़ी से, सोनीपत से। मुझे बहुत मजा आया जब मैडम ने मुझे बताती है कि ये बच्चा कह रहा है कि मैं रेवाड़ी से हूं। मैं सर को जानता हूं और मुझे अंदर से बता रहा हूं, मैं बात नहीं कर पाता, लेकिन मैं आप सबको, आप समझ रहे हैं, मैं रेवाड़ी इज ए कोड, सोनीपत इज ए कोड। तो इन सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जो मैंने अंतिम प्रयास 2 लॉन्च किया है, अंतिम प्रयास 1 फुल हो चुका है बेटा, बार बार उसमें जिद ना करें प्रयास अंतिम प्रयास 1 में आने के लिए। मैं जनकपुरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े बैनर्स के बच्चे कहते सर एक बार मुझे अंतिम प्रयास में बैठने का मन कर रहा है। मैंने कहा यार तुझे जहां मन करे, जो मन करे वो करो, लेकिन अंतिम प्रयास सब बच्चों के लिए नहीं है। बिकॉज मैं ये सब चीज अलाउ ही नहीं करता कि जो मेरा दिन है वो मेरा दिन है, जो मेरी सुबह है, क्योंकि उसमें मैं पागलपन के बेइंतहा तक जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, उसके सारे प्रोग्राम चॉकआउट है और मुझे पागल चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, स्टूडेंट नहीं चाहिए। आई डोंट नीड ए स्टूडेंट जो कि जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका मकसद, जिनको मैं जब बोलूं, मैं बोलूं कि अगर इतने बजे करना है तो इतने बजे उठना है, इतने बजे आना है तो इतने बजे आना है, वहां इफ एंड बट नहीं चलता। इसलिए अंतिम प्रयास इज नॉट स्टूडेंट। कई लोगों ने मुझे जनकपुरी से कॉल किया और जनकपुरी से अलग अलग बहाने बताए कि सर हमारे यहां क्या होता है कि हमारे यहां एक ना आरटीएस होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है। अरे आग लगाओ इन चीजों को, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ आपके रिजल्ट से। मैं इन चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप समझो मेरी एक कुछ मजबूरी है, जिस मजबूरी को मैं सारी चीजों को दरकिनार नहीं कर सकता। मैं अपने सिस्टम के अगेंस्ट मैं खुद भी नहीं जा सकता। मैं खुद भी उतने अनुशासन में रहता हूं और आपको भी कोशिश करूंगा उसी अनुशासन के साथ मेरे साथ अगर जुड़ना है तो। I am not asking you, please come, आ जाओ, सीट भर गया, घर में जाओ। I don't care anyone। आपको अगर आजाद सर से पढ़ना है तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप अगर चिंटू सर और पिंटू सर के साथ खुश हो, गो एंड सेट हैप्पी। आई डोंट केयर, मुझे आप भगवान करो वहीं अच्छा करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है बेटा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो मैं आप सबसे एक शेयर करता हूं, कि जब कोई आदमी अपने एक मिशन में होता है बेटा, तो मिशन के कुछ रूल्स होते हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं। एंड डोंट फाइट विद एनीवन कि आजाद सर ने ये कहा, आजाद सर ने वो कहा, उसने ये कहा। प्लीज इन चीजों से बचिए और मेरे लिए तो बिल्कुल मत लड़िए। मुझे कल एक बच्चा बता रहा था कि किसी एक जगह पे कुछ एक लोगों ने उनके साथ डिबेट करा एंड दे आर सेइंग कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है।
प्लीज बेटा आप मेरे दिल की बात अगर मानते हो, अगर 1% भी मुझे मानते हो, तो मेरे लिए एक काम करना, मेरे लिए फाइट मत करना, मेरे लिए कभी कोई आर्गुमेंट मत रखना कि नहीं नहीं मेरे सर बेहतर है, तेरे सर लाल कमीज से बेहतर है। इन चीजों में कुछ नहीं रखा बेटा, ये सिर्फ एक ट्रैप है, और उस ट्रैप में वो लोग चाहते हैं कि आप इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाओ। ये उनका एजेंडा है, ये उनका प्रोपेगेंडा है, वो करेंगे ये सब चीजें, आपको बचना है इनसे। आप फिर उस ट्रैप में जा रहे हो। आपका मकसद मेडिकल होना चाहिए, आपका मकसद नीट होना चाहिए, आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक चीज में ट्रैप में जाएं। कई लोग बॉलीवुड पे डिबेट करने लगते हैं कि बॉलीवुड में फलाना ढिमाका पसंद है, मुझे चिंटू जी पसंद है, मुझे मिंटू जी पसंद है। अरे भैया सब अच्छे हैं, आपका मेडिकल इंपॉर्टेंट है। इन 3-4 महीनों में अपने आप को एक अलग रूप में देखिए। मैं सबसे कहता हूं बेटा कि आप डोंट कंपेयर विद अदर स्टूडेंट, कंपेयर यू विद यू। आप 2 महीने पहले कैसे थे और आज कैसे, ये परफॉर्मेंस मैटर करेगा, ना कि ये मैटर करेगा। अच्छा एक और बात जो मैं कई जगह ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट बायो पे बहुत डिबेट करते हैं, और हमने एक बायो का टेस्ट सिस्टम रखा हुआ है और हमने अपने हिसाब से करा है, जो मेरे पास सुविधा अवेलेबल है, जो मुझे अपने तमाम लोगों, जो इतने टीचिंग फर्टर्निटी में रहने के कारण मुझे इतने सारे लोगों का अथाह प्यार मिलता है। कई लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे कोटा के कई दोस्त हैं, मेरे प्रयागराज के कई दोस्त हैं जो शिक्षक हैं, मेरे रांची के कई दोस्त हैं, जो कि मुझे दिल्ली के मेरे कई फ्रेंड हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि बायो में क्या चीज कराना चाहिए, तो मुझे कोटा के एक फ्रेंड ने बताया कि सर ये है और इस साल का ये टेस्ट पेपर इसका बढ़िया है। मैं वो सारे इंतजाम कर दिए। मैंने कहा जो मुझे जहां से बेस्ट मिला मैंने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया, और हमने एक सिस्टम बनाया हुआ। कई लोग टेस्ट का परफॉर्मेंस सुबह बैठ के नहीं देते। मैं आप सब अंतिम प्रयास के स्टूडेंट को एक निमंत्रण के रूप में कह रहा हूं कि बेटा आप इस चीज को मजाक में ना लें। अगर आप मजाक में लेंगे तो मुझे 10 सेकंड लगेगा, मैं कहूंगा ये रखिए अपने एक्स फैक्टर एंड गो टू हेल। मुझे निकालने में भी देर नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम प्रयास में वन टाइम एडमिशन इज नॉट द कंफर्मेशन ऑफ द सीट परमानेंट। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे अनुशासन को ना तोड़ें। अगर सुबह 7 बजे टेस्ट होना है तो टेस्ट होना है, चाहे आपका बुखार रहे, चाहे आपकी तबीयत खराब रहे, चाहे आपके पास कोई भी परिस्थिति हो, ये चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी। मैं लास्ट टाइम ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग टेस्ट की वजह से, और अगर आप बोलेंगे तो हम सब लोग म्यूचुअली टाइम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वंस आई डिसाइडेड। कई लोग बोलते हैं मैं रात को पढ़ता हूं सर, सुबह टेस्ट नहीं देने में फ्रेशनेस रहता है। ये बातें मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है, अगर टेस्ट का टाइम सुबह 7 बजे है या सुबह 6 बजे अगर मैं रखता हूं, आपको 6 बजे टेस्ट देना होगा। 6:05 पे भी आप लॉग इन करेंगे तो मैं टेस्ट नहीं देने दूंगा। इस बात को नोटिस कर लें। और अगर आप उस तरह के जुनूनी हैं, पागल है, आप मेरी तरीके से, मेरी फ्रीक्वेंसी पे, देखिए आप मेरे से अलग रह के भी मेरे का फायदा उठा सकते हैं। देखिए आप जहां भी रहे आप बेहतर करें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आजाद सर इंपॉर्टेंट नहीं है, अंतिम प्रयास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी है। आप समझिए मैं कुछ नहीं हूं। इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को दरकिनार मत करिए। आप एक सिस्टम में रह के सिस्टम के अगेंस्ट चल रहे हैं। सर कैसे सिस्टम के अगेंस्ट चल रहे हैं? मैंने कहा सुबह 7 बजे टेस्ट है, मेरे को 8 बजे तक टेस्ट सबमिट चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट ने 8:05 में सबमिट कर दिया। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं उन सब लोगों का जो मेरी बात 100% मानते हैं। और अगर आप मुझे 100% मानते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। यू आर नॉट इवन थिंकिंग, आप सोच भी नहीं सकते। और आई एम डूइंग फॉर यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू अंतिम प्रयास। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मेरी मजबूरी थी, प्लीज समझना। मेरे दिल की बात ना कभी कभी निकलती है, और आज मुझे थोड़ा वक्त मिला, मैंने कहा मैं अपने खास लोगों से जो मेरा दिल से कुछ कैलकुलेशन है उसको मैं करूं। थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।